नमस्कार दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं एसआर बिहार न्यूज़। मैं राजेश कुमार। अभी हमारे बीच बैठे हुए हैं श्री संजय कुमार सिन्हा जी, जो अभी जो परिदृश्य जो चल रहा था, अभी का पूरा गर्मा गर्मी का माहौल था, एनडीए के तरफ से भी और इंडी के तरफ से भी। कुछ दरभंगा की रैली में जो वहाँ मंच से गाली दिया गया, क्या इस राजनीतिक उठापटक में आप इसको किस दृश्य में देखते हैं कि आखिर क्या राजनीतिक इतना निचले स्तर तक आ गया कि लोग गाली गलौज पे आ गए? पहले हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी। सर्वप्रथम आपके चैनल को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं और आपके सभी टीम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आपने जो बात बोली है, देखिए लोकतंत्र में गाली का कोई स्थान नहीं है, चाहे गठबंधन के नेता लोग हों या महागठबंधन के नेता लोग हों। कभी भी किन्हीं पे किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत आरोप और प्रत्यारोप नहीं लगाना चाहिए। जनता को विकास से मतलब है। किसी पे आरोप और प्रत्यारोप से हमारे समाज में नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ये सभी चीज़ें दोनों तरफ की पार्टियों की ओर से नहीं होनी चाहिए। जिस किसी ने भी मंच से गाली देने का प्रयास किया है, उस पे कानून अपना विधि पूर्वक कार्रवाई कर रही है। अभी आप जो राजनीतिक देख रहे हैं, एक दौर था, अटल बिहारी वाजपेयी का दौर था, इंदिरा गांधी का दौर था, तो लोग एक दूसरे का पूरक बनते थे। जब अटल बिहारी वाजपेयी बोलने लगते थे तो विपक्ष भी बहुत बढ़िया ढंग से उनको सुनता था, एक शिष्य की तरह। तो क्या वो दौर और इस दौर में क्या अंतर है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि पहले की जो शिक्षा थी, वो शिक्षा संस्कार युक्त शिक्षा थी। अभी वर्तमान परिदृश्य में जो शिक्षा लोगों को दिया जा रहा है, खास करके इंग्लिश मीडियम स्कूल में, बच्चे लोगों को अनुशासन और संस्कार जो भी सिखाया जा रहा है, और अत्यधिक सिखाने की आवश्यकता है। अनुशासन और संस्कार जब हम सभी लोग अच्छे परवरिश में अच्छी शिक्षा पाएंगे तो निश्चित रूप से वो दौर भी पुनः आएगा। अटल बिहारी वाजपेयी का दौर हो या इंदिरा गांधी का जो दौर था, राजीव गांधी की जो दौर थी, विपक्ष के लोग या पक्ष के लोग एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कम लगाते थे। अभी आरोप और प्रत्यारोप काफ़ी मात्रा में लोग एक दूसरे पे लगाने का प्रयास कर रहे हैं। ये सब चीज़ें बंद होनी चाहिए। इससे लोकतंत्र की मर्यादा का ह्रास हो रहा है। पहले अटल बिहारी वाजपेयी जो थे, वो कविता में ही लोगों को व्यंग करते थे और विपक्ष को सुना भी जाते थे। अब विपक्ष इसको हंसी में लेती थी, ना कि सीरियस इसको लेता था। तो ऐसा अभी क्या हो गया कि लोग परिहास, गीत, संगीत, वो कहाँ चला गया? देखिए, अभी मैंने पूर्व में बताया है कि शिक्षा, जब संस्कार युक्त शिक्षा होगी तो निश्चित रूप से सभी चीज़ें पुनः वापस आएगी। थोड़ा धैर्य रखिए, सभी चीज़ें वापस आएगी। अभी वर्तमान परिदृश्य में जो आरोप प्रत्यारोप लोगों पे लगाया जा रहा है, उसमें ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। मैं अभी जो है एक फ्री का कल्चर चला हुआ है, चाहे विपक्ष हो या पक्ष हो। इससे युवा को क्या फ़ायदा है और समाज को कितना इससे फ़ायदा होगा? देखिए, जहाँ तक सरकार के द्वारा जो निःशुल्क बहुत सारी जो योजनाएं चलाई गई, 125 यूनिट बिजली फ्री, अभी महिलाओं को रोज़गार करने के लिए 10,000 रुपया भी मुख्यमंत्री के द्वारा दिया जाएगा। तो ये सब चीज़ें जो दी जा रही है, निश्चित रूप से ये सब दिया जा रहा है ताकि महिलाएं विकसित हो, विकास करें, रोज़गार करें।
लेकिन होता क्या है कि कुछ कामें तो धरातल पर होती है, ज़मीन पे होती है, बहुत सारे लोग इसका अनुचित फ़ायदा उठा लेते हैं, जिससे कि निश्चित रूप से जो सरकार की मंशा होती है वो धरातल पे नहीं उतर पाती है। एक होड़ सी लगी हुई है कि हम आपको इतना दे रहे हैं, हम आपको इतना दे रहे हैं। एनडीए कुछ और कह रही है, इंडी वाले कुछ और कह रहे हैं। एक नई पार्टी आई है जनसुराज, तो एक इस कंपटीशन की दौर में मारामारी चल रहा है। जनता इसको क्या समझे, कितना जो इस योजना को किसको वो सही माने। देखिए, जहाँ तक की बात है, जनसुराज पार्टी के जो संस्थापक हैं माननीय प्रशांत किशोर जी, उनका जो विज़न है बहुत अच्छा विज़न लेकर के बिहार में आए हैं। लेकिन बिहार की धरती पे खास करके बिहार में जातिवाद इतना ज़्यादा है, इतना अत्यधिक संख्या में लोग जाति को देख करके वोट देते हैं। तो प्रशांत किशोर जी जो योजनाएं लाए हैं वो निश्चित रूप से बिहार के लिए विकास के लिए काफ़ी हद तक मील का पत्थर साबित होगी। लेकिन यहाँ के जनता को सर्वप्रथम जागरूक होना होगा। जनता जब जागरूक होगी तो निश्चित रूप से हमारा बिहार विकास कर रहा है और आगे भी विकास करेगा। यहाँ अभी आपने सुना, परिचर्चा हुआ चुनाव पर, और आपने अभी सुना संजय सिन्हा जी के साथ। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ, राजेश कुमार।